आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी। सीएम धामी ने कहा, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा और वहीं डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई में जांच की जाएगी एसआईटी टीम के साथ। और सीएम धामी ने अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे ये भी कहा। और उसके अलावा अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी। सीएम धामी ने कहा, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी। सीएम धामी ने कहा, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। तो इसी खबर पर बसंत कश्यप ऋषिकेश से हमारे साथ लाइव है। बसंत, क्या कुछ जानकारी है? और उसके अलावा मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है इसको लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अंकिता मर्डर केस को लेकर के काफी संजीदा है, जिस तरह से देर रात उन्होंने बुलडोजर की कार्यवाही रिसोर्स पर कराई है, तो उससे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री काफी संजीदा है इस केस को लेकर के। और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जांच है वो अब कराई जाएगी, तो जांच को डीआईजी रेणुका देवी से कराया जाएगा। तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री पूरी तरह से संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर के। और यहाँ पर जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसी वजह से मुख्यमंत्री को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। बसंत, अंकिता भंडारी जो रिसेप्शनिस्ट थी, इनके मोबाइल से भी कुछ ऐसी प्रताड़ना भरे कुछ मैसेजेस वगैरह भी पाए गए हैं, इस पर कोई कुछ जानकारी? देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से उनका मोबाइल से जो चैट हुए हैं, उस चैट के माध्यम से उन आरोपी तक पहुंचा गया था। जो आरोपी हैं, ये आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता, तीनों आरोपियों को उस मोबाइल के टेस्ट करने के बाद जो चैट हुई है उसके माध्यम से इनके पास तक पहुंची है। और पुलिस का यही कहना है। एडिशनल एसपी शेखर सैल से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गहनता से जो मोबाइल चैट है उसके माध्यम से भी जो जानकारी मिली है उसकी निशानदेही पर हमने इन तीनों आरोपी को उठाया। और उसके बाद तीनों आरोपियों की निशानदेही पर जो अंकिता भंडारी है उसको वहां से बरामद किया गया है। आज जो टीला नहर है उसके अंदर से जब गंगा सूखी है उसके बाद रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ की टीम द्वारा। और एसडीआरएफ की टीम ने उस अंकिता भंडारी के शव को बरामद किया। उसके बाद मोर्चरी कैंप लगाया गया जहां उनका पोस्टमार्टम किया। तो ये जो आरोपी जब पकड़े जाने के बाद भी ये पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी मिली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उनके पिता को लक्ष्मण झूला थाने में लेकर के आया गया विनोद आर्य को, तो विनोद आर्य का कहना है कि मेरा बेटा भी आ जाएगा। लेकिन वो यही कह रहे थे कि यदि मेरा बेटा इस पूरे मामले में कहीं लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हालांकि रसूख के चलते जो राजस्व प्रशासन है वो पूरी तरह से कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा था। उसके बाद पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 24 घंटे से भी पहले इस अंकिता मर्डर केस को पुलिस ने तत्परता से खोला है। और उसके बाद आज उनका जब जो शव बरामद हुआ है उसको यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो पूरी तरह से जो कार्रवाई पुलिस की वो अमल में लाई जा रही है। फिलहाल जो गुस्सा है जनता का वो यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो यमकेश्वर विधायक है रेणु बिष्ट, उनको यहाँ से वापस भेजा गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहुंची थी, उनको भी यहाँ से गो बैक करके वापस भेजा गया है। तो जो यहाँ पर जनता है, जन आक्रोश है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आरोपियों की तरफ से कोई ऐसा कुछ बयान आया है जिसको लेकर? अंकिता महज 19 साल की थी, उसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उन्हें परेशान भी किया जाता था, कुछ मैसेजेस भी पाए गए हैं। तो आरोपियों ने कुछ ऐसी बात बताई है जिसको लेकर कि क्यों उन्हें परेशान किया गया,
और क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, मैं बता दूं, आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करके सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब पुलिस आरोपियों के लिए, हत्यारों के लिए कस्टडी की मांग करेगी और कस्टडी के बाद जो पूछताछ है वो करेगी। उसके बाद जो ट्रायल का विषय होगा, ट्रायल के बाद ही जो पूरा मामला है वो खुल करके सामने आएगा। फिलहाल जो आरोपी हैं, तीनों हत्यारे हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुलिस को वो गुमराह कर रहे थे, जिसकी वजह से जो मामला लेट हुआ है। तो ये आरोपी, इनको कहाँ पर रखा गया है, किस जगह पर इन्हें रखा गया है अभी तक? देखिए, ये मामला पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का है। तो इस पूरे मामले की जांच पौड़ी जिला पुलिस कर रही है और तो पुलिस ने यहाँ पर इन्हें पकड़ करके जिला सत्र न्यायालय में पेश किया, जहाँ से पौड़ी जिला के जेल में उनको सलाखों के पीछे डाला गया है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे रह रहे हैं। और कहा जा सकता है कि पौड़ी जिला पुलिस की जो तत्परता है, उसके चलते इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब उनको पौड़ी जिला जेल में रखा गया है। तो जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, विधायक के शीशे को भी ग्रामीणों द्वारा तोड़ा गया है और अभी भी ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। तो अभी जो कौन से विधायक हैं जिनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं ग्रामीणों ने? देखिए, मैं बता दूं, विधायक यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट है, जो अभी 2022 में विधायक चुन करके आई थी। और कहा जा रहा है कि रेणु बिष्ट की जो भूमिका है वो अंकिता भंडारी के संदिग्ध मानी जा रही है। जिस तरह से लेट और हिला हवाली के चलते इस मामले को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि 18 सितंबर को जो अंकिता भंडारी है वो गायब हो गई थी। उसके बाद अब तक उसका सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस ने हालांकि तत्परता से इसको मामले को ओपन किया, लेकिन जो अब आक्रोश है जनता का, वो जनता का आक्रोश सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से महिलाएं, पुरुष और जो युवा हैं, वो सब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उनका यही कहना है कि अब जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं उनको फांसी हो और जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को पूरी तरह से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। फिलहाल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यवाही देर रात अमल में लाई गई है, वो यही है कि जो रिसोर्ट है, वंतरा रिसोर्ट, उसको ध्वस्तीकरण किया गया है। बुलडोजर बाबा का, योगी का बुलडोजर है, वो उत्तराखंड में भी चला है। तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री संजीदा है, लेकिन जो जनता वो आक्रोशित है, जिसके चलते जो रेणुका बिष्ट है, यमकेश्वर विधायक, उसके कार के शीशे भी तोड़े गए हैं। उनको यहाँ से ऋषिकेश वापस भेजा गया। आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को ओबीसी आयोग से भी बर्खास्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक। जो पुलकित आर्य है, उसके भाई अंकित आर्य को भी ओबीसी आयोग से बर्खास्त किया गया है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की जो सजगता है वो साफ नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री एक के बाद एक निर्णय अंकिता भंडारी के ये ले रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की बेटियों के लिए भी ये निर्णय कहीं ना कहीं नजीर साबित होंगे। जिस तरह से जो लगातार कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई इसी ओर इशारा कर रही है। तो अभी जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, कितने लोगों की टीम जांच के लिए गठित की गई है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद? देखिए, एसआईटी की टीम डीआईजी पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी की टीम पूरी इस मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे, जिस तरह से भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्षता से जांच कराने के लिए एसआईटी को चुना गया और पी रेणुका बिष्ट को डीआईजी यहाँ पर एसआईटी की जांच करेगी। बिल्कुल, बने रहेंगे आपके साथ तमाम जानकारी के लिए वसंत कश्यप जी। तो आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड में अब तक क्या हुआ है, और अंकिता हत्याकांड में रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, ग्रामीण काफ़ी गुस्से में हैं। मंत्रा का रिसोर्ट, जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, वहां पर उन्होंने आग भी लगा दी है। और ऋषिकेश में चिल्ला नहर से शव बरामद हुआ था। 5 दिन तक अंकिता भंडारी की जो लापता होने की सूचना थी, काफ़ी 5 दिनों बाद जब उनको उनकी सूचना मिली तो उनका शव पाया गया, और जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है। तो अंकिता हत्याकांड में अब तक क्या हुआ है? ऋषिकेश में चिल्ला नहर से शव बरामद। 18 सितंबर से लापता थी अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी रिसोर्ट में थी रिसेप्शनिस्ट, महज 19 साल की उम्र। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश से बरामद।
तो 18 सितंबर से लापता थी अंकिता भंडारी। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, अभी तक क्या कुछ जानकारी है, और इसके अलावा जो पुलकित आर्य है और उसके अंकिता को लेकर कुछ बातें भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने साथ में फास्ट फूड खाना और ये सारी तमाम चीज की जानकारी भी, कुछ ये मामला भी ऐसा सामने आया था, इसके विषय में क्या कुछ जानकारी? मैं बता दूं, पिछले 28 दिन पूर्व अंकिता भंडारी वंसरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट पर पहुंची थी और पिछले 28 दिनों से कार्य कर रही थी। इसी बीच जो पुलकित आर्य है, उसका अंकिता आर्य के साथ जो मोबाइल है उससे चैट हुआ होगा, लेकिन जो पूरी मामला जो सामने आ रहा है उसमें यही है कि जो अंकिता भंडारी है वो तीनों आरोपी ने उसका मर्डर किया है, और वो तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। और तमाम उन पहलुओं पर नजर रखी है पुलिस ने, उन तमाम उन पहलुओं पर जांच कर रही है, उन विषयों पर जांच कर रही है जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जन आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, ठीक तस्वीरों के पीछे जन आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे। देखिए, जो लोग हैं वो यहाँ पे आक्रोशित हैं, जिस तरह से यहाँ पे जो महिला है वो आक्रोशित है, जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ जो दुराचार हुआ है, जो उनकी हत्या की गई है तीनों आरोपी द्वारा, वो यहाँ पर जो महिला है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। देखिए, कुछ महिला देखिए यहाँ पर आक्रोशित महिला चाहती है कि जो अंकिता भंडारी है उनके हत्यारों को फांसी की सजा हो। अभी छाता लेकर के लोग खड़े हैं, महिला जो है छाता लेकर के खड़ी है मोर्चरी के बाहर, और ये वो दृश्य है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आक्रोशित महिला है, जो लोग हैं यहाँ पर, वो लगातार यहाँ पर मोर्चरी के बाहर जुटते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ पर जो जमावड़ा है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि अंकिता भंडारी को जो यहाँ पर न्याय की दरकार है, वो न्याय दिलाने के लिए जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत कश्यप तमाम जानकारी के लिए। तो गुस्सा इनका ग्रामीणों का जायज है, क्योंकि अंकिता भंडारी का 5 दिन बाद शव मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बसंत कश्यप जी तमाम जानकारी के लिए। तो अंकिता हत्याकांड में सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, एसआईटी की टीम भी गठित की गई, और वहीं डीआईजीपी रेणुका देवी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी टीम। और ग्रामीण जो है वो गुस्से में हैं, उनका न्याय की उनकी मांग है, और वहीं सीएम धामी ने कहा कि अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे।